हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज है 18 दिसंबर। तो आज के करंट अफेयर्स को अपन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, उन फैक्ट को अपन लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित जोधैया अम्मा का निधन हो गया, वह कौन थी? रिसेंटली पद्मश्री अवार्डेड जोधैया अम्मा पास्ट अवे, हु हैज सी? तो ये एक बेगा चित्रकार थी। ठीक है, तो आपके सामने दिख रही हैं ये अम्मा जो कि चित्रकारी कर रही हैं, है ना। इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो पद्मश्री से सम्मानित बेगा चित्रकार जोधैया अम्मा का निधन हो गया। उमरिया में आपका 86 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली और लंबे समय से आपकी ये बीमार थी। पद्मश्री इनको मिला हुआ था। तो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बेगा चित्रकार और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित थी जोधैया अम्मा। तो ये हैं जोधैया अम्मा, जिनको 2023 में जो था वो आपका पद्मश्री पुरस्कार मिला था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बेगा चित्रकार जोधैया बाई बेगा को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू किया गया? Recently, desert night war exercise was conducted in the Arabian Sea between India, France and which country? तो भारत, फ्रांस और आपका यूएई के बीच आपका जो है यह अभ्यास आपका शुरू किया गया। तो डेजर्ट नाइट अभ्यास एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य तीनों वायुसेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालनीयता को सुधार करना है। हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। तो ये कब आयोजित हुआ आपका? दिसंबर 2024 में। कहाँ आयोजित हुआ आपका? यह अभ्यास कराची से लगभग 350 से 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अरब सागर के ऊपर इसका आयोजन किया गया। क्या क्या इसमें हुआ? इस अभ्यास में सुखोई 30, MKI, राफेल, F-16 जैसे लड़ाकू विमान शामिल थे। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो अंतर संचालन और युद्ध कौशल को बढ़ावा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। इसका आयोजन कैसे किया गया? भारतीय वायुसेना ने जामनगर जैसे हवाई अड्डों से लड़ाकू विमानों को तैनात किया, जबकि फ्रांसीसी और संयुक्त अरब अमीरात ने विमानों ने अल धफ्रा हवाई अड्डे से परिचालन किया। इस तरीके से इसका आयोजन किया गया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि जो एक्सरसाइज होती हैं दोनों दो देशों के मध्य इसलिए की जाती हैं कि एक तरीके से जैसे हम लोग एग्ज़ाम होता है हमारा, तो एग्ज़ाम के पहले हम लोग टेस्ट लगाते हैं। तो ऐसे ही सेनाएं भी जो होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से अभ्यास करती रहती हैं। युद्ध अभ्यास जैसे नाम से स्पष्ट है कि अगर कभी युद्ध होता है तो उसका अभ्यास कैसे होगा। यहाँ पर एक इसी तरीके से अभ्यास होता है जिससे कि लड़ाई आपस में हो रही है। और ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में कौन ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करके 12वां सदस्य बना है? तो कौन बना है? ब्रिटेन। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा है कि ट्रांस पैसिफिक पार्ट अपने जो कंट्रीज हैं ये इस तरीके से, यानी व्यापार जो होता है किस तरीके से आपका इस पे ये किया है इन्होंने। इसमें 12 सदस्य हैं। ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ब्रुनेई है, सिंगापुर है, मलेशिया है, वियतनाम है, जापान है, कनाडा, मैक्सिको, पेरू और चिली। इनकी आपकी संधि थी जिस पर आप जिसको CPTPP कहा जाता है, इस पर 8 मार्च 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह विश्व स्तर पर सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक है। इस समझौते को मूल रूप में वर्ष 2005 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के रूप में आपका जाना गया। हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन आधिकारिक रूप से ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापारिक और प्रगतिशील समझौते पर हस्ताक्षर करके 12वां सदस्य आपका बन गया है। ठीक है, इसी के साथ जो है ब्रिटेन इस समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में किसे गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया? यानी भारत में गूगल को मैनेज करने के लिए जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? प्रीति लोवाना।
आपके सामने जो दिख रही हैं ये है प्रीति लोवाना। इनको आपका गूगल ने भारत का कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो हर कंपनियां अलग अलग देशों में उनके जो काम होते हैं तो वहाँ पर करने के लिए उस देश का एक मैनेजर नियुक्त करती है, इसको कंट्री मैनेजर कहा जाता है। तो गूगल ने इंडिया में किसको कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? आपकी प्रीति लोवाना को। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने, हाल ही में पेंशनर्स डे कब मनाया गया? व्हेन वाज पेंशनर्स डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो अभी हाल ही में 17 दिसंबर को पेंशनर्स डे मनाया गया। तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम विकास भवन में आयोजित किया गया है ना। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में नए सर्वेक्षण पोत INS निदेशक कहाँ भारतीय नौसेना में आपका शामिल हुआ है? ठीक है, तो विशाखापट्टनम में एक कार्यक्रम में इसको आयोजित किया गया जिसमें इसको शामिल किया गया। तो विशाखापट्टनम में हुए एक समारोह में निर्देशक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। निर्देशक सर्वे वेसल प्रोजेक्ट का दूसरा पोत है जिसे कोलकाता के GRSE में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ आपका बनाया गया है। तो ये आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से ये पहरी के रूप में कार्य करता है। यह भारत की जहाज डिज़ाइन और निर्माण में विशेषज्ञता और नौसेना की आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रतिबद्धता को दिखाता है। अब इसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी अपन और लेते हैं कि क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसमें किया गया है। 110 मीटर लंबा यह शिप 2 डीजल इंजनों से चलता है। 18 नॉट की अधिकतम स्पीड है इसकी। लगातार 25 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। समुद्र के में सर्वे के अत्याधुनिक उपकरणों से यह लैस है ना। शिप हाइड्रोग्राफिक मैप इसमें बनाने की क्षमता है और इसको यह बनाएगा। तो जो शिप हाइड्रोग्राफिक मैप होता है इसी की सहायता से जो होते हैं वो जहाज़ चलते हैं। तो यह मैप हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए आपकी रास्ता दिखाएगा। ठीक है, तो हम सबको पता है, जहाँ तक सबको पता होगा कि जो प्लेन होते हैं और शिप होते हैं ऐसे नहीं चलते जैसे हम लोग रोड पे कार या बस या बाइक चलाते हैं। सामने रोड दिख रहा है और हम लोग चले जाते हैं, यहाँ से मुड़ना है, यहाँ से मुड़ गए। इसके एक मैप होता है, उसी मैप पे ये लोग रन करते हैं, चाहे शिप हो या फिर आपके एयरक्राफ्ट हो। ठीक है, तो इसी के लिए आपका इसको बनाया गया है, सर्वे करेगा कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं अपन। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका इसका आयोजन किया गया और अच्छी तरीके से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको आयोजित किया गया। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 17 से 23 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव मेले का शुभारंभ जो है वो राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि अभी जो है उबर ने महिलाओं के लिए कहाँ पर आपकी जो है वो टैक्सी सेवा शुरू की है? तो ये बेंगलुरु में आपकी शुरू की गई है उबर ने। तो महिलाओं की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए उबर इंडिया ने बड़ी पहल शुरू की है। कंपनी ने उबर मोटो वुमेन की सर्विस शुरू की थी। इस सर्विस को सबसे पहले बेंगलुरु के लिए शुरू किया गया है। फिलहाल ये सर्विस बेंगलुरु में ही शुरू की गई है। इस सर्विस की शुरुआत इसलिए की गई है ताकि महिलाओं की सेफ्टी और सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। महिलाओं की सेफ्टी पर फोकस करते हुए ये सर्विस शुरू की गई है। इसमें महिलाओं जो होती हैं महिला राइडर को बुक कर सकती हैं, इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकती हैं। अभी हमने दोस्तों देखिए हाल ही में डिस्कस किया था कि उबर ने शिकारा राइड को भी शुरू करा है ना। तो हमारी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि उबर ने शिकारा राइड्स कहाँ शुरू की है। तो आप लोग अगर उसको पढ़ रहे हैं तो हमें कमेंट्स करके बताइए कि उबर ने अभी हाल ही में शिकारा जो है वो कहाँ शुरू किया है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि उबर है, ओला है, इनसे हम लोग जो होता है वो कैब बुक कर सकते हैं। जैसे रैपिडो के माध्यम से आप बाइक टैक्सी से भी जा सकते हैं। तो ये सब सर्विसेज हैं जो हम लोगों को दे रही हैं। तो ऐसे उबर ने शिकारा को भी बुक करने की वो दिया है। तो अभी ये हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है, आप लोग हमें कमेंट्स करके बताएं। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रांड किस देश की महिला खिलाड़ी हैं? तो ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे तेज शतक आपका जड़ा है अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, तो फ्रेंड्स,
तो ये आज तक का करंट अफेयर्स रहा जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इन सारे फैक्ट्स को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, इनको लिख लीजिए, नोट करके फिर उसको आप लोग देखते रहिए। और हमारे चैनल पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ आपको मैं कुछ कम्युनिटी में डेली फैक्ट्स अपलोड करता हूँ। उन फैक्ट्स को आप लोग देख के क्विज़ के माध्यम से आपके ये रहते हैं, उनको आप लोग अपने आपको चेक करते रहिए कि हम कितना डेली पढ़ रहे हैं, और वही बात आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा डीपली करते हैं डिस्कस। ठीक है फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए हमसे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको निश्चित तौर पे पसंद आ रहे होंगे, उनको लाइक करें। और इसमें क्या कमियां हैं या फिर आप किस टॉपिक्स पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, इस पर हमें कमेंट्स करके बताएं। और जुड़े रहिए हमसे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।